बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। वही आवाज, वही तेवर, वही तीखे सवाल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। and merge ourselves with the बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। वही आवाज, वही तेवर, वही तीखे सवाल। हमने देखा है कि कैसे राघव चड्ढा ने संसद के पटल पर अपनी दलीलों से सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा दिए थे। वो राघव जो आम आदमी की समस्याओं को आंकड़ों और तथ्यों के साथ बड़ी बेबाकी से रखते थे। लेकिन आज सवाल उस आवाज की आजादी पर है। क्या बीजेपी के अनुशासित घेरे में राघव उसी तरह गरज पाएंगे? क्या वो राघव जो कल तक झाड़ू लेकर बीजेपी को घेर रहे थे, अब कमल के साथ खड़े होकर उसी बेबाकी से जनता की बात कर पाएंगे, या फिर सत्ता की इस चमक में एक और बुलंद आवाज खामोश हो जाएगी? आम आदमी पार्टी में राघव एक बड़े रणनीतिकार और स्टार वक्ता थे। वहां उन्हें अपनी बात रखने की खुली छूट थी। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी जहां संगठन की विचारधारा सर्वोपरि है, यहाँ व्यक्ति से बड़ा अनुशासन है। ऐसे में क्या राघव को वो पुराना मंच मिलेगा जहां वो खोलकर बोल सके, या उन्हें अब केवल पार्टी की तय लाइनों पर ही चलना होगा? सबसे बड़ी चुनौती होगी उन मुद्दों की जिन पर राघव कल तक सरकार को कोसते थे, महंगाई, बेरोजगारी और संघीय ढांचे पर। उनके पुराने भाषण आज भी सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। जब वो अब बीजेपी के सांसद के रूप में खड़े होंगे तो क्या वो उन्हीं मुद्दों पर चुप रहेंगे? क्या उनकी आवाज अब गरीबों के हक के लिए नहीं बल्कि सरकार के बचाव के लिए उठेगी? क्या एक युवा नेता के लिए साख ही सबसे बड़ी पूंजी होती है? जनता ने राघव को एक योद्धा के रूप में देखा था। अगर बीजेपी में जाकर उनकी आवाज दबती है तो ये सिर्फ राघव की हार नहीं होगी बल्कि उस भरोसे की हार होगी जो एक आम आदमी अपने नेता पर करता है। क्या राघव खुद को बीजेपी के ढांचे में ढाल पाएंगे या वो अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगे? अगर राघव बीजेपी में जाकर भी उसी निडरता से जनता की आवाज बनते हैं तो वो एक जननायक कहलाएंगे। लेकिन अगर उनकी आवाज सत्ता के शोर में कहीं खो गई तो वो इतिहास उन्हें एक समझौतावादी नेता के रूप में याद रखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या राघव की पुरानी चमक बरकरार रहेगी या फिर बदल जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।